के मिश्रा ट्यूटोरियल्स में आपका पुनः स्वागत है। एससीवी सॉल्यूशन चैप्टर 5 एक्सरसाइजेज क्वेश्चन 10 न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। फिगर 5E2 में दिखाए गए दोनों स्प्रिंग्स अनस्ट्रेच्ड हैं, अर्थात अपने ओरिजिनल पोजीशन में। अगर ब्लॉक को x डिस्टेंस से डिस्प्लेस करके रिलीज किया जाता है तो ब्लॉक का इनिशियल एक्सेलरेशन क्या होगा? आंसर, ब्लॉक का मास m दिया हुआ है तो इसका इनिशियल एक्सेलरेशन जानने के लिए हमें पहले इस पर नेट फोर्स स्प्रिंग्स के कारण क्या लग रहा है वह जानना जरूरी है। चूँकि फिगर में दिखाए गए ओरिजिनल पोजीशन में दोनों स्प्रिंग्स अनस्ट्रेच्ड हैं तो इनके द्वारा ब्लॉक पर कोई भी फोर्स नहीं लगाया जा रहा है, क्योंकि स्प्रिंग द्वारा लगाया हुआ फोर्स होता है F = -kx। तो जब x 0 है तो फोर्स भी 0 होगा। अब यदि ब्लॉक को लेफ्ट में डिस्प्लेस किया जाए या राइट में, दोनों ही स्थिति में दोनों स्प्रिंग द्वारा लगाया हुआ फोर्स एक ही डायरेक्शन में होगा, यानी टुवर्ड्स द ओरिजिनल पोजीशन, क्योंकि ये स्प्रिंग फोर्स हमेशा ही डिस्प्लेसमेंट को अपोज करते हैं। डिस्प्लेसमेंट के बाद एक स्प्रिंग ब्लॉक को पुल करके फोर्स लगाएगा और दूसरा स्प्रिंग उसे पुश करके फोर्स लगाएगा। अब दोनों स्प्रिंग द्वारा ब्लॉक पर एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगाए जा रहे हैं तो ब्लॉक पर नेट फोर्स दोनों फोर्सेस का सम होगा। हमें दिया हुआ है कि डिस्प्लेसमेंट =x, तो नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक होगा F = -k1x -k2x -(k1 + k2x)। हम लोगों ने निगेटिव साइन यहाँ पर इसलिए रखा है क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन के अपोजिट है। जब इस डिस्प्लेसमेंट से ब्लॉक को रिलीज किया जाता है तो इसका इनिशियल एक्सेलरेशन होगा A = फोर्स बाई मास ((k1 + k2x/m)। तो हमारा आंसर हुआ कि जब डिस्प्लेस्ड पोजीशन से ब्लॉक को रिलीज किया जाता है तो इसका इनिशियल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड होगा ((k1 + k2x/m) और इस एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट होगा। वीडियो सॉल्यूशन देखने के लिए धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। विजिट अगेन।